10 दिन करीब बीत गया जी। पुलिस की जांच अब तक किसी दिशा में नहीं बढ़ी है जी। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस चिल्लाती है एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, सर्विलांस सिस्टम के बारे में, फॉरेंसिक सिस्टम के बारे में। मेरा सवाल है कि 10 दिन बीत जाने के बाद ये परिवार आशा भरी निगाह से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है और उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री से लेके सारे लोग इसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ का एक सांसद रवि किशन, जिसकी पहचान है रिमोट से लहंगा उठाते हैं जी। अच्छा, कुछ मिल नहीं रहा, यानी कि अपराधी को पकड़ने में असफल है वो। जी। क्या कहना चाहेंगे न्याय के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि वो कैसे भी करके वो पकड़े उसको जी। वो अचानक घर से निकल जाती है जी। और अगले दिन ये पता चलता है सुबह में कि सर कटी लाश गांव के बगल के सिवान में बरामद होती है जी। एक हत्या होता है जी। एक निर्मम हत्या होता है जी। एक बार के बार में सर को ऐसे काटा जाता है जैसे कसाई किसी बकरे को काटता है। जी सर। जैसे बलि दी जाती है जी। आपने देखा होगा जानवरों की बलि दी जाती है। मम्मी को मारे उनका सच सच पता किया जाए। क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं। हाँ, आखिर क्यों कोई मारेगा? अगर कोई दुश्मनी भी नहीं थी तो काहे क्यों मारेगा? वही तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। जी। प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है? प्रशासन कुछ आश्वासन नहीं दे रहे, ऐसे बहुत छानबीन कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है उनको। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की दी लोकेशन। इस समय गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज और एक ग्राम सभा भूईधरपुर में आए हुए हैं। आपको बता दें, बीते 25 तारीख को रात्रि में एक 60 साल बुजुर्ग महिला का हत्या करके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, जो कि 26 तारीख को सुबह शोर शराबा हुआ, गांव वाले जाने। उसके बाद में ये मामला अभी तक पेंडिंग चल रहा है और इस मामले में अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया और प्रशासन छानबीन कर रही है। क्या छानबीन कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और परिजन के लोग हैं उनसे हम जानेंगे। और अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया। 26 तारीख से लेकर के आज आज 5 तारीख है, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, न तो कोई अपराधी पकड़ा गया। और यह मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और आप देख सकते हैं हम यहाँ आए हुए हैं, जो मृतका के घर हैं और इनके लड़के हैं। इनकी शादी भी तय है, 2 महीने बाद शादी भी होनी है। भैया शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है जितेंद्र यादव। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरे मम्मी को मारे उनका सच सच पता किया जाए। क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं। हाँ, आखिर क्यों कोई मारेगा? अगर कोई दुश्मनी भी नहीं थी तो काहे क्यों मारेगा? वही तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। जी। प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है? प्रशासन कुछ आश्वासन नहीं दे रहे, ऐसे बहुत छानबीन कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है उनको। अच्छा, कुछ मिल नहीं रहा, यानी कि अपराधी को पकड़ने में असफल है वो। जी। क्या कहना चाहेंगे न्याय के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि वो कैसे भी करके वो पकड़े उसको। जी। आखिर वो कौन है, क्यों किया ऐसे? जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फरेंदा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी अमित चौबे जी हैं, जो सपा से हैं। और हम ये आए हुए हैं पीड़ित परिवार का दर्द जानने के लिए और हम इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आज मैं जहाँ पे हूँ जी, और ये मुख्यमंत्री शहर है। जी जी। योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी कि अपराधी इस चौराहे पे अपराध करेगा, अगले चौराहे पे मारा जाएगा। जी। 25 तारीख को एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जी, जो इस सपने से अपने बच्चों को परवरिश किया था जी कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, खुशहाली आएगी, अमन चैन होगा, जी, वो अचानक घर से निकल जाती है जी। और अगले दिन ये पता चलता है सुबह में कि सर कटी लाश गांव के बगल के सिवान में बरामद होती है। जी। एक हत्या होता है जी। एक निर्मम हत्या होता है। जी। एक बार के बार में सर को ऐसे काटा जाता है जैसे कसाई किसी बकरे को काटता है। जी सर। जैसे बलि दी जाती है। जी। आपने देखा होगा जानवरों की बलि दी जाती है। जी। एक तलवार की धार से ही सर धड़ से अलग हो जाता है, उसी तरीके से उस निर्मम बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है। जी। दुर्भाग्य इस बात का है
यहाँ के मिनिस्टर फतेह बहादुर सिंह, यहाँ के सांसद रवि किशन जी और योगी जी का गृह जनपद है जी। ये गांव योगी जी को लोकसभा के क्षेत्र में वोट करता था जी। अब तक कोई भी बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सांसद कोई भी इस परिवार की सुध नहीं लेने आए। जी सर। और चूंकि आप लोग का इतना फोन आया था कि मुझे मजबूरी मानना पड़ा, मेरी विधानसभा नहीं है जी, लेकिन फिर भी आउट ऑफ वे जाके हाँ मानवता शर्मसार हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है। जी। और आज 25 तारीख को हत्या हुई है, आज 5 तारीख हो गया जी। 10 दिन करीब बीत गया जी। पुलिस की जांच अब तक किसी दिशा में नहीं बढ़ी है। जी। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस चिल्लाती है एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, सर्विलांस सिस्टम के बारे में, फॉरेंसिक सिस्टम के बारे में, मेरा सवाल है कि 10 दिन बीत जाने के बाद ये परिवार आशा भरी निगाह से न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री से लेके सारे लोग इसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ का एक सांसद रवि किशन, जिसकी पहचान है रिमोट से लहंगा उठाते हैं जी, तो कम से रिमोट से अपराधी तो पकड़ दो रवि किशन। बड़ी बड़ी बातें करते हो, समोसा की बातें करते हो कि राजघाट पे जो लाश जलेगी वो वहां चला जाएगा। अरे धरातल की बात करो भाई। बिल्कुल। एक महिला की मौत हो गई है, वो परिवार न्याय के लिए 60 साल की महिला को इतनी बेरहमी से काटा जाता है, एक होता रहता जाता है, एक होता बलि, उसकी बलि दी जाती है। ये परिवार आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मेरा सवाल है योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, आप एक मुख्यमंत्री हो, 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हो और एक पीठ के पीठाधीश्वर हो। आपने कहा था अपराधी आसमान के ऊपर चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, तो इस घटना को जो जिम्मेदार अपराधी है वो अब तक पकड़ से दूर क्यों है? अपराधी आए कहां से है? या तो आप झूठ बोल रहे हो, एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के बाद झूठ बोलो, और एक मुख्यमंत्री के पीठ पे बैठने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आपने हमसे ये कहा था कि अपराधी नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो अपराध कहां के लोग कर रहे हैं? नेपाल के लोग कर रहे हैं क्या? और पुलिस की जांच अब तक इतनी ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी है? अभी कोई पैसे का मामला होता 24 घंटे के अंदर पुलिस ने रिपोर्ट लगा दिया होता। बिल्कुल। कोई पूंजीपति का मामला होता अब तक पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के नेता पड़े जाते। बस इसका कसूर इस परिवार का है कि यादव जात से है, पिछड़ी जात से है, गरीब परिवार के है। अभी इस गांव में आने के लिए सड़क तक नहीं है, सिवान में पूरे पानी लगा है। सर, क्या आपका कहना है कि जो है सरकार जातिवादी करती है? निश्चित तौर पे दलितों, पिछड़ों की विरोधी सरकार है, सवर्णों ब्राह्मणों की विरोधी सरकार है। आप उठा के इतिहास देख लो इस सरकार का 7 साल में, किन के खोज कर पकड़ कर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, ब्राह्मणों, नौजवानों को पीट के बेरहमी से मार दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा पुलिस की कस्टडी में मौत उत्तर प्रदेश में अगर कहीं हुई है पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। अच्छा सर, जो है किस जाति की ज्यादा समर्थन करती है? आप हम देखिए, ये आप बिंदु से हट जा रहे हैं। मेरा ये सवाल है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो किसी जात का नहीं होता है जी, वो 25 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री होता है। अगर आपको जातिवाद करना होगा तो आप चले जाओ अपने समाज में, अपने समाज के मुख्यमंत्री बन जाओ। आप इस प्रदेश के 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हो। आपको जो वोट दिया है उसके भी मुख्यमंत्री हो, जो वोट नहीं दिया उसके भी मुख्यमंत्री हो। मेरा सवाल यह है कि अमित चौबे फंदा छोड़कर यहां आ सकता है? बिल्कुल। मेरी तो विधानसभा है नहीं। बिल्कुल है, आपकी मानवता है सर, जो है मानवता। और मेरा प्रयास होता है कि जुल्म अत्याचार जहां हो, मैं इंसान हूं, मैं जिंदा कौम हूं जी, मैं जिंदा हूं तो जिंदा आना जरूरी है। ये परिवार मुझे नहीं जानता है, ये गांव मुझे नहीं जानता होगा, जो लड़के नौजवान सोशल मीडिया पर वही मुझे जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी विधानसभा से 20 किलोमीटर दूर आकर मैं ये इस मुद्दे को उठा सकता हूं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ मंत्री फतेह बहादुर सिंह की विधानसभा है, रवि किशन का लोकसभा है, योगी आदित्यनाथ का लोकसभा है, तो अब तक बड़े नेता यहाँ क्यों नहीं आए? बिल्कुल। अभी यही किसी बड़े आदमी का घर होता जी तो सारे बड़े बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां आ जाती। अभी चुनाव होता तो फतेह बहादुर नाक रगड़ते इसी गांव में आकर, रोना रोते आकर। लेकिन इस परिवार का कसूर एक गरीब परिवार है, हैंड टू माउथ है, आदमी नहीं है। मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश के पीठ के पीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर नैतिकता बची हो, कानून व्यवस्था में आस्था रखते हो, तो कम से कम इस परिवार की 10 दिन से ऊपर हो गया। ये थानेदार कर कह रहा है, इसके सिस्टम कहां है जी? अभी कोई पैसे लूट का हुआ होता, अभी पैसा कमाने के लिए पूरी सिस्टम लग गए थे, अपराधी पकड़ में आ जाते। 10 दिन हो गया, सर्विलांस सिस्टम कहां है? मोबाइल का सीडीआर निकालते, उस एरिया का सीडीआर निकालते, उस महिला का सीसीटीवी रास्ते का फुटेज निकालते, वो महिला किससे बात की है। ये परिवार अभी भी इस पेश में है कि जांच की दिशा दशा कहां जा रही है जी। और इतना निशंक तरीके से हत्या हो जाने के बाद भी यहाँ के मतलब कैसे शासन प्रशासन, कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कि इस परिवार के सुध नहीं ले रहे हैं।
मेरा सबसे बड़ा आपके इस चैनल के माध्यम से है, लोगों से निवेदन है कि देखिए, इंसानियत मानवता जहां शर्मसार हो वहां आपकी नैतिक जिम्मेदारी है खड़ा होना जी। ये जरूरी नहीं है कि आपकी विधानसभा हो तो आप खड़े हो, आपके लोग हो तो आप खड़े हो, आपका समाज हो तो आप खड़े हो। अमित चौबे जहां भी घटना घटती है, आपने मेरा देखा होगा, हर मुद्दे को मैं लेके सामाजिक न्याय की बात करता हूं, लोकतंत्र में जिंदा रखने की जो व्यवस्था उसको मैं बात करता हूं। मेरा सवाल है, कलावती देवी 60 साल की बुजुर्ग महिला को रेत दिया जाता है, गर्दन काट दिया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कर रहा है, सर्विलांस सिस्टम क्या कर रहा है, लेकिन पीपीगंज थाना जो है, जो कि विधायक, जब अगर विधायक ये परिवार के सुध लिया होता तो थानेदार भी एक्टिव हुआ होता। विधायक को जानता कि यादव है, ये सफाई है। जब ये भावना लोकतंत्र में नेताओं के अंदर आएगी तो कभी भी भारत का भविष्य, भारत का उत्तर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं जी। सुरक्षित हाथों में तब होता, पूर्व में 12 से 17 माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आपके बीजेपी के विधायक राधा मोहन अग्रवाल थे। मैंने देखा था मुख्यमंत्री आवास पे सारे सपा के विधायक मंत्री बैठे थे, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी ने सुना कि गोरखपुर के विधायक राधा मोहन आए हैं, सारा मीटिंग कैसी कर उनकी बात सुने और उन्होंने जितनी फाइलें दी, उन्होंने फाइल को पढ़ा भी नहीं, साइन करते चले गए। ये विपक्ष की मर्यादा होती थी। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा, पूर्व में सपा की सरकार बनने के बाद इनकी बीबी फतेह बहादुर सिंह की जो धर्मपत्नी है साधना सिंह, वो जिला पंचायत अध्यक्ष थी। अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 मिनट लगता है अविश्वास प्रस्ताव हटाने पे, लेकिन नेताजी ने कहा ये वीर बहादुर सिंह का परिवार है, ये गरिमा वीर बहादुर सिंह जी ने जिंदा किया था, उस गरिमा को कोई आगे ले जाए तो समाजवादी पार्टी सदैव मुलायम सिंह ने उन्हें मना कर दिया, अधिकारियों को, अपने लोकल नेताओं को, कि वीर बहादुर सिंह का परिवार है, जितना तुम्हारा अधिकार है उतना विपक्ष का अधिकार होना चाहिए। ये लोकतंत्र की ताकत होती थी। लोकतंत्र को बुलडोजर से रौदा जा रहा है कि यादव है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये मुसलमान है। आई लव मोहम्मद पे इतना पुलिस एक्टिव हो गई। कल बरेली में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है, उनको घर में नजरबंद कर दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है। मेरा मांग है, आप ये पीठ के पीठाधीश्वर हो, आप इस सूबे के मुख्यमंत्री हो, आपकी भगवान ने दोनों आंखें दी हैं, दोनों एक बराबर दी हैं, तिरछी भी नहीं है, तो कम से कम दोनों को एक बराबर देखो। जो आपका है, जो नहीं है, दोनों को तोलो। जो आपका नहीं होगा वो कल समय आएगा तो आपका साथ देगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, 10 दिन से ऊपर बीत गया, प्रशासन की तरफ से इस परिवार को कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है जी। तो क्या न्याय की अपील करना चाहेंगे? बस वही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और अभी मैं इस पूरे परिवार का डिटेल लेके मैं अपना नंबर दे के जाऊंगा इनको, और इस पूरे परिवार से मैं यही कहूंगा कि जितने भी साक्ष्य है, जो क्ल्यू है, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। अभी मैं अपने आईडी से ट्वीट करूंगा, और मैं अपने जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी अपील करूंगा लोगों से, इस परिवार की मदद करें। गरीब परिवार है जी। गुनाह बस इतना ही है कि योगी के राज में ये यादव है जी। गुनाह सिर्फ इनका इतना ही है कि योगी के राज में ये यादव है, और पिछड़ी जात से आते हैं। अगर कोई बड़ी जात का होता जी, और बाबा की जात का होता, या ब्राह्मण बड़ी जात के, जो रवि किशन जैसे लोग जो लहंगा भी रिमोट से उठाते हैं, वो ऐसे लोग होते तो अब तक बाबा न्याय के यहाँ दिलवा दिए होते। मेरे इस चैनल के माध्यम से इस परिवार को न्याय मिले, यथासंभव मदद करे, सारे लोग मदद करे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार की लड़ाई समाजवादी पार्टी, अमित चौबे, मेरी विधानसभा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो लोकल के यहाँ पे नेता लोग हैं, साधु यादव हो गए, चिंता यादव हो गए, मैं उनसे कहूंगा इस परिवार की मदद करिए, और जरूरत पड़े तो आप डीजीपी तक इस परिवार को लेके जाइए। हमारी जहां आवश्यकता पड़े मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मानवता जिंदा होना चाहिए, इंसानियत जिंदा होना चाहिए। बिल्कुल, बस यही कहूंगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, जो है सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और जो है जीरो टॉलरेंस क्या है, और जगह जगह हत्याएं, जगह जगह। और इस घटना को हुए आज जो है लगभग 8-9 दिन हो गया, लेकिन इस घटना में अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। सोचने का विषय है और ये जानने का विषय है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, और देखते रहें SK न्यूज़। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।